अच्छा सुनो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। कभी सोचा है अपनी रेपुटेशन के बारे में? ये वो चीज है जो आपकी पहचान बनाती है। ये उस सोने की चेन की तरह है जो आप पहनते हो, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोने की चेन तो आप कभी भी खरीद सकते हो, लेकिन रेपुटेशन एक बार खराब हो जाए तो उसे वापस पाना बहुत मुश्किल होता है। 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 5 ये कहता है कि रेप्यूटेशन ही सब कुछ है। अपनी जान से भी ज्यादा इसकी रक्षा करो। ये आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। कैसे अपनी रेप्यूटेशन को बनाए रखें और उसे और भी बेहतर बनाएं। कैसे इसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे इसे शाइन करना है। जैसे आप अपने कीमती सामान की देखभाल करते हैं, वैसे ही अपनी रेप्यूटेशन की भी देखभाल करें। अपनी रेप्यूटेशन को अपने पर्सनल ब्रांड की तरह समझो। ये वो चीज है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। जब आप आसपास नहीं होते तो लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, वही आपकी रेप्यूटेशन होती है। इसलिए हमेशा ऐसा काम करें जिससे लोग आपकी तारीफ करें। आप क्या चाहते हैं, लोग आपके बारे में क्या कहें, यह सोचकर ही अपने एक्शंस को प्लान करें। क्या आप चाहते हैं कि लोग आपको रिलायबल, ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग माने? तो फिर ऐसे ही काम करें जो इन क्वालिटीज को रिफ्लेक्ट करें। या आप चाहते हैं कि लोग आपको ऐसे इंसान के तौर पे जाने जिस पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता? ये सब आपके हाथ में है। थे आजकल खबरें बॉलीवुड की गॉसिप से भी तेज चलती हैं। एक छोटी सी गलती, एक वायरल वीडियो और आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। और बस आपकी रेपुटेशन का सत्यानाश हो सकता है। एक बार जो टूट जाए उसे वापस जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। जैसे एक बार मैंने लाइव टीवी पर गलती से एक पॉलिटिशियन को गलत नाम से बुला लिया था। उस एक गलती ने मेरी क्रेडिबिलिटी को हिला कर रख दिया। बहुत बड़ी डिजास्टर हो गई थी। न्यूज रूम में अफरा तफरी मच गई थी और मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका भी नहीं मिला। एक बार रेपुटेशन खराब हो जाए तो उसे ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। लोग आपकी हर बात पर शक करने लगते हैं। इससे लोग आप पर ट्रस्ट करने से हिचकिचाते हैं और आपके साथ बिजनेस करने से कतराते हैं। आपके साथ बिजनेस करने से कतराते हैं और आपके प्रोफेशनल सर्कल में भी आपकी वैल्यू कम हो जाती है। यहां तक कि आपके फ्रेंड बनने से भी डरते हैं। सोशल गैदरिंग्स में लोग आपसे दूरी बनाने लगते हैं। ये टूटे हुए कप को जोड़ने जैसा है। आप उसे चिपकाने की कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन दरारें तो हमेशा रहेंगी। वो क्रैक्स हमेशा दिखेंगे और लोग उन्हें भूल नहीं पाएंगे। इसलिए अपनी रेप्यूटेशन को हमेशा संभाल कर रखें। इसे एक अनमोल धरोहर की तरह गार्ड करें, क्योंकि एक बार खो जाए तो वापस पाना बहुत मुश्किल होता है। इमेजिन करो कि आपको अपनी मेहनत की कमाई इन्वेस्ट करनी है। आप किस पर ज्यादा ट्रस्ट करेंगे? ऐसे इंसान पर जिसकी रेप्यूटेशन ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी वाली हो, या ऐसे इंसान पर जो शेडी डीलिंग्स के लिए जाना जाता हो? जवाब तो सिंपल है ना? एक स्ट्रॉन्ग रेप्यूटेशन होना एक सुपर पावर की तरह है। ये आपके लिए नए दरवाजे खोलता है, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है और लोगों को आपके साथ काम करने के लिए प्रेरित करता है। सेक्शन 4, द ऑरेकल ऑफ ओमाहा, वॉरेन बफेट्स रेप्यूटेशन फोर्ट्रेस। आइए बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स के बादशाह वॉरेन बफेट के बारे में। वॉरेन बफेट, जिन्हें प्यार से द ऑरेकल ऑफ ओमाहा कहा जाता है, ने अपनी अद्वितीय निवेश रणनीतियों और गहरी समझ के कारण एक अद्वितीय स्थान प्राप्त किया है। वो अपनी ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी और अपने कमाल के ट्रैक रिकॉर्ड के लिए जाने जाते हैं। उनकी सादगी और स्पष्टता ने उन्हें एक आदर्श निवेशक बना दिया है। लोग उन पर अपना पैसा ट्रस्ट करते हैं क्योंकि उन्होंने स्मार्ट और रिलायबल होने की रेप्यूटेशन बनाई है। उनकी हर एक निवेश की कहानी में एक सीख छुपी होती है। बफेट ने एक बार कहा था, रेप्यूटेशन बनाने में 20 साल लगते हैं और उसे बर्बाद करने में बस 5 मिनट। यह कथन उनकी सोच और उनके काम करने के तरीके को बखूबी दर्शाता है। वो अपने इसी सिद्धांत पर चलते हैं
और हमेशा अपने एक्शंस और डिसीजंस को लेकर केयरफुल रहते हैं। उनकी यही सतर्कता उन्हें बाकी निवेशकों से अलग बनाती है। वो जानते हैं कि एक गलत कदम उनकी उस रेप्यूटेशन को नुकसान पहुंचा सकता है जिसे बनाने के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की है। इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाते हैं ताकि उनकी प्रतिष्ठा हमेशा बरकरार रहे। सेक्शन 5, बिल्डिंग योर रेप्यूटेशन फॉर्ट्रेस, ब्रिक्स ऑफ कंसिस्टेंसी, मोटर ऑफ इमेज। तो आप वॉरेन बफेट जैसी स्ट्रॉन्ग रेप्यूटेशन कैसे बना सकते हैं? यह कोई जादू नहीं है दोस्तों, ये तो बस अपने एक्शंस और वर्ड्स में कंसिस्टेंट रहने की बात है। पहले रिलायबल बनो। अगर आप कहते हैं कि आप कुछ करेंगे तो उसे करके दिखाएं। ऐसा कोई वादा न करें जिसे आप पूरा न कर सकें। दूसरा, ऑनेस्ट बनो। हमेशा सच बोलो, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। तीसरा, रिस्पेक्टफुल बनो। सबके साथ रिस्पेक्ट से पेश आओ, चाहे उनका बैकग्राउंड या बिलीव्स कुछ भी हो। सेक्शन 6, द ओपरा इफेक्ट, ऑथेंटिसिटी, द की टू लास्टिंग फेम। अब बात करते हैं टॉक शो की क्वीन ओपरा विनफ्री की। उन्होंने ऑथेंटिसिटी और एम्पैथी पर अपनी एक अलग ही दुनिया बनाई है। लोग उनसे इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि वो जेन्युइन और रिलेटेबल हैं। ओपरा को भी कई कंट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ा है, लेकिन उन्होंने हमेशा ऑनेस्टी और ग्रेस के साथ उनका सामना किया है। उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल पॉजिटिविटी को बढ़ावा देने और दूसरों को इंस्पायर करने के लिए भी किया है। यही तरीका है एक अमिट छाप छोड़ने का। सेक्शन 7, योर रेप्यूटेशन, योर लेगेसी, क्राफ्ट इट वाइजली, यंग इंडिया। याद रखना, आपकी रेप्यूटेशन एक बहुमूल्य एसेट है। ये समय के साथ आपके एक्शंस और दूसरों के साथ आपके इंटरेक्शन से बनती है। ये एक गार्डन की तरह है। आपको इसे नर्चर करना होगा, पेस्ट से बचाना होगा और इसे ग्रो करने में मदद करनी होगी। तो यंग इंडिया, बाहर निकलो और एक ऐसी रेप्यूटेशन बनाओ जिस पर तुम्हें गर्व हो। खुद का बेस्ट वर्जन बनो और अपने एक्शंस को शब्दों से ज्यादा बोलने दो। याद रखना, आपकी रेप्यूटेशन ही आपकी विरासत है।